If you want to impose nuclear war on China, you will be wiped out by nuclear war. If you want to have war, you will get war. If you want to destroy China, you will be destroyed. This is very serious. China's policy is very clear. China will not fire the first shot, but China will not allow you to fire the second shot. China is the only country with hydrogen bomb. And that ICBM can cover every corner of the world in less than 20 minutes and destroy any target in any corner of the world without any possibility of being intercepted. I hope Washington has learned the lesson. अभी आपने एक वीडियो देखा, ये चाइना के एक वहाँ के नेता का वीडियो है। वो खुलेआम पूरे विश्व को धमकी दे रहे हैं। सोचिए ये जज्बा आता कहां से उनके अंदर है। धमकी देना भी छोटी बात नहीं है। आज हमारे देश की ये स्थिति नहीं है कि हम खुलेआम किसी को कुछ कह सकें। चाइना एटॉमिक पावर है, चाइना के पास हाइड्रोजन बम है और चाइना खुद की अपने बदौलत उसने जितना अपना विकास किया, उसकी जो आज क्षमता है वो पूरी दुनिया देख सकती है और जानती भी है। आज हम भारतवर्ष में रहते हैं, हमारे यहाँ करप्शन व्याप्त है, हमारे यहाँ नेता अपनी जेब भरने में लगे हैं। यह देश आरक्षण और SC, ST, OBC, UGC इन तमाम चीजों में फंसा हुआ है। यहाँ पे जातिवाद फैला हुआ है। यहाँ पे उतना सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, उतना मिलिट्री के लिए बजट नहीं होता है जितना फ्री का राशन बांटने के लिए होता है। और किसके लिए राशन बांट रहे हैं? जो वही राशन खा के उसी देश को गाली देते हैं, उसी के धर्म को गाली देते हैं। आप उनके ऊपर इतना पैसा नाजायज अपना खर्च कर रहे हैं, जबकि आपको अपनी सैन्य क्षमता बढ़ानी चाहिए। जहां आज पूरी दुनिया वैश्विक होड़ लगी है, सब हर कोई किसी से आगे बढ़ना चाह रहा है, वहां पर हमारे देश की स्थिति क्या है? और अगर देशभक्ति सीखनी है तो आपको चाइना से सीखिए। उनके पास उनका खुद का ब्राउजर है, वो कोई भी ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स नहीं यूज करते हैं जो बाहरी हो, विदेशी हो, यानी कि अमेरिका। आज यहूदियों का विश्व पर राज क्यों? आप आईफोन चलाते हैं, ये भी यहूदियों का है। आप एंड्रॉयड चलाते हैं, ये भी यहूदियों का है। आप विंडोज चलाते हैं, यहूदियों का है। आपका अपना क्या है? आप उनके टोटल कंट्रोल में हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, ईरान में अभी खामनेई की हत्या हुई, लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि आपको आईफोन फेंक देना चाहिए। आप तो अपना डेटा खुद उन्हें दे रहे हैं। आज मोसाद की इतनी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी कैसे है? उसका सबसे बड़ा रीजन है ये, चूंकि यहूदियों का दुनिया पे एक छत्र राज है और ये बात सही है। और ये चीज चाइना से इंडिया को सीखनी चाहिए। आप अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य करिए। आप अन्य देशों से राफेल और ऐसे हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान खरीद कर आप खुश हो जाते हैं। आप सोचिए, आप अपनी कभी तुलना करिए उन देशों से जहां से आप खरीद रहे हैं, उनकी क्या स्थिति होगी। और आप किसी से खरीद कर युद्ध कितने दिन लड़ पाएंगे? आप अपनी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं डेवलप कर रहे हैं? यह देश में बड़ी गंदी राजनीति फैली हुई है। हजारों हजारों करोड़ों लोग गबन करके बैठे हैं, हर तरफ घोटाले हैं। ये नहीं होना चाहिए। देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। आप फ्री राशन और ये तमाम कानून जो आप बनाने में लगे हैं, ये सब छोड़ के आप सैन्य क्षमता बढ़ाइए, क्योंकि आज के समय में मजबूत होना ही एकमात्र विकल्प है। एक चाइना है जो हाइड्रोजन बम की खुलेआम धमकी दे रहा है पूरे विश्व में, और कोई क्या कर सकता है उसका? और आप हैं जो कि भारत पाकिस्तान युद्ध के समय डोनाल्ड ट्रंप ने एक छोटा सा हस्तक्षेप किया, आप युद्ध रोक देते हैं। तो यह डर है आपका कहीं ना कहीं। और अपने मुंह से तो सब शेर होते हैं, लेकिन शेर होने के लिए शेर जैसा दिखना जरूरी होता है। बस इतना ही कहूंगा। हालांकि भारत देश में जो प्रतिभा संपन्न लोग हैं उनको दबाया जा रहा है आरक्षण देकर, और तमाम ऐसी चीजें जो डिजर्विंग नहीं, उनको आप साइंटिस्ट, उनको आप इंजीनियर बना रहे हैं, तो कहां से देश का विकास हो पाएगा? ये सारी व्यवस्थाएं खत्म करके देश के लिए सोचने वाले लोगों को देश के लिए आगे करना होगा। क्योंकि युद्ध या इस तरह की कोई भी स्थिति बनती है तो हम इतने सक्षम रहें कि हम लड़ सकें, और हमारी व्यवस्था उतनी मजबूत रहे कि हम उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकें। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और देश के लोगों को भी इस पर विचार करना चाहिए। खैर, आपकी जो राय होगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।